आवाज ठीक है एकदम। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे साथी बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे, शानदार होंगे, बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो भैया हम स्पोर्ट्स को पढ़ रहे थे, आज इसकी आखिरी क्लास है। मैंने आपको पहले ही बताया था, सबसे बड़ा टॉपिक ये है। तो प्यारे साथी एक बार आप थम्स अप करके मुझे ये बताएं कि आपने रिवीजन किया है या नहीं किया है। तो रिवीजन सबसे ज़रूरी है क्योंकि ये फैक्ट्स है, यहाँ कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। यहाँ कोई आपका कॉन्सेप्ट नहीं है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी आपको रिवीजन की, वो करते रहना है बस, ठीक है। और मैं आपको बता ही चुका हूँ साथी कि 1 मई से हम लोग 3 बजे का प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। और इसके बारे में क्लास के अंत में बताएंगे। इतने कक्षा को ध्यान से देखना है, आज छोटी कक्षा होगी और देखते हैं छोटी होगी नहीं होगी। कुश्ती तो हम कल पढ़ चुके। शतरंज, चेस जिसको हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, चेस। शतरंज में कुल कितने खाने होते हैं? शतरंज में 8 दूनी 16, 8 ते 24, 32, 40, 48, 56 और फिर 64। कुल 8 की रो के हिसाब से शतरंज में 8 × 8 बॉक्स होते हैं, 64 खाने होते हैं। शतरंज में मोहरे 6 अलग अलग प्रकार के होते हैं। प्रत्येक पक्ष 16 टुकड़ों से शुरू होता है। 16 टुकड़े मतलब 8 खिलाड़ी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 ये रहे प्यादे सैनिक। तो एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? यहाँ पर चेसमैन बोलते हैं इनको, इनको बोलते हैं चेसमैन। चेसमैन कितने होते हैं शतरंज में? तो चेसमैन होते हैं 16, ठीक है, जिसको हम लिख रहे हैं 16 टुकड़े। 8 प्यादे होते हैं, 2 बिशप होते हैं साथी, 2 सूरवीर होते हैं, 2 हाथी होते हैं, 1 क्वीन होती है, 1 किंग होता है। इनको याद करने की जरूरत नहीं है। 8 आगे क्या है? वो पाउन होते हैं, पाउन प्यादे, पाउन है, ठीक है, कोई दिक्कत? तो कितने पाउन होते? 8 पाउन होते, ये याद रखना है, ठीक है। आगे कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब आते हैं गोल्फ। गोल्फ कितने लोगों ने खेलते हुए देखा गया है? तुमने देखा होगा मूवीज में दिखाते हैं, बड़े अमीर लोग उसको खेलते हैं, अमीर लोग। देखिए स्टिक रखते हैं एक बड़ी सी और एक कैप पहन के, एक टी शर्ट पहन के रखते हैं गोल्फ की, और फिर शॉट लगाते हैं। तो ये क्या है, उसके जो मैदान है वो बहुत बड़ा, उससे पूछा नहीं जाता। गोल्फ के मैदान को क्या कहते हैं? उसको कोर्स कहते हैं, गोल्फ कोर्स। जैसे कई बार आपने नाम पढ़ा हो, जेपी गोल्फ कोर्स, ठीक है, एटीएस गोल्फ कोर्स। खेल का मैदान 125 से 175 एकड़ होता है, ठीक है। 1 एकड़ लगभग 5 बीघे के बराबर होता है। बॉल का वजन 45 ग्राम होता है। गोल्फ का व्यास, यानी एक होल होता है जिसमें हमको गेंद को पहुंचाना होता है, ठीक है। कुछ शॉट के माध्यम से 4 शॉट में पहुंचाए कि 3 शॉट में कि 2 शॉट में, ठीक है। तो क्या कहेंगे, गोल्फ का जो व्यास होता है वो 4 इंच का होल होता है, और गोल्फ की जो स्टिक होती है वो 3.6 मीटर लंबी होती है, यानी 10 फीट से ज़्यादा, जिससे हम शॉट लगाते हैं। कितनी होती है? 3.6 मीटर। गोल्फ का जो गोल है, जो आपका डायमीटर है उसका, वो कितना है साथी? 4 इंच है। बहुत धन्यवाद कमल कुमार भाई, अच्छे से पढ़ते रहें बस ऐसे ही, ठीक है। फिर आता है बेसबॉल। बेसबॉल मुझे बताएं किस देश का नेशनल गेम? मैंने आपको बताया था। बेस कौन करता है? क्या बोलेंगे सर? हाथी कितने होते हैं शतरंज में? भैया दोनों तरफ 2-2 हाथी होते हैं। ऊंट दोनों तरफ 2-2 होते हैं। घोड़े दोनों तरफ 2-2 होते हैं। जो जानवर है ना वो 2-2 होते हैं दोनों तरफ, ठीक है। हाँ जी भाई साहब सुनील। नंबर ऑफ प्लेयर्स बेसबॉल में 9 बताए थे मैंने आपको। फील्ड डायमंड शेप का होता है, डायमंड भी ऐसा ही होता है ना, ये डायमंड शेप का फील्ड है। ये देखिए एक कोने में खड़ा होता है यहाँ पर बैट्समैन। जैसे क्रिकेट का तो बैट कितना चौड़ा होता है? 4.25 इंच चौड़ा होता है क्रिकेट का बैट, मैंने आपको बताया था। उसकी लंबाई 38 इंच होती है। लेकिन ये गोल बल्ला होता है जो गाड़ियों में रखा जाता है, देखा होगा तुमने, लड़ाई में निकाल लेते हैं लोग, उससे खेलते हैं, ठीक है। तो नेशनल गेम ऑफ अमेरिका लिखा हुआ है। बॉल का व्यास 2.75 इंच और बैट की लंबाई, मुझे बताओ क्रिकेट से कितना लंबा बैट है? ये 4 इंच लंबा है क्रिकेट से, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिलियर्ड्स
ये भी आपने पुरानी मूवीज में अमीर लोगों को खेलते हुए देखा होगा, कोने पे ऐसे स्टिक लगा के, यहाँ बीच से स्टिक स्टिक, ठीक है सर। इतनी बड़ी गोल्फ की स्टिक कैसे चलाते हैं? पीछे खड़े होकर चलाते हैं साथी, पीछे दूर खड़े होते हैं बॉल से। बिलियर्ड्स 3 बॉल के साथ खेला जाता है, व्हाइट, रेड एंड येलो। वो स्टैंडर्ड है, वो अपने हिसाब से, बहुत सारे लोग तो स्टिक छोटी रखते हैं। बिलियर्ड्स गेम की जो बॉल होती हैं, क्या बोलेंगे आपका, बिलियर्ड्स 3 बॉल के साथ में खेला जाता है, और जो बॉल है उसकी वो कौन कौन से कलर की होती हैं? व्हाइट, रेड और येलो होती हैं। बिलियर्ड्स की जो टेबल है उसकी लेंथ 3.7 मीटर और उसकी जो साथी चौड़ाई है वो 1.85 मीटर होती है। बिलियर्ड्स में जो छड़ी प्रयोग होती है, स्टिक है, ये क्या है? ये स्टिक है, छड़ी, जिससे हम शॉट लगाते हैं, देखिए है जी। इसकी लंबाई होती है 90 से 145 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया साक्षी निगम, आपने सही उत्तर दिया था। ठीक है, मैं भूल जाता हूँ राम छवि नाम को, आप एज्यूम कर लिया करो, बहुत अधिक बातें नहीं करनी है, वो इसलिए राम छवि रखता हूँ मैं नाम तुम्हारा, कई बच्चे नाम के चक्कर में लगते हैं। ठीक है, आगे एक पक्ष के खिलाड़ी गिने जाते, एक पक्ष के। खो खो नंबर ऑफ प्लेयर्स साथी 9 है। खो खो की लंबाई और चौड़ाई जो होती है वो 27 मीटर लंबा मैदान होता है और 15 मीटर चौड़ा मैदान होता है। किसका? खो खो का। खेला है कोई खो खो? इसमें 8 स्कोर लाइन होती है, क्योंकि खिलाड़ी 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 खिलाड़ी हैं। इनमें से बीच में से खिलाड़ी निकलता है, और जो खिलाड़ी जहां से निकल सकता है उसको बोलते हैं क्रॉस लाइन। कितनी लाइन हुई? 4 और 4 8। इस तरह से 8 आपकी क्या होती हैं? स्कोर लाइन होती हैं। क्या बोलेंगे? स्कोर लाइन 8 होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, खो खो में स्कोर लाइन की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। तैराकी, स्विमिंग, इसमें लाइन होती है, जैसे ये एक लाइन हो गई, ये एक लाइन हो गई, ये एक लाइन हो गई, आपको याद रख लेनी है। उसमें कितनी लंबाई होती है? 50 मीटर लंबा तैर के जाना होता है। 4 5 8 लाइन का जो गेम होता है उसमें 25 मीटर, यानी हम कह सकते हैं तैराकी में कितना जल तैर के पार करना होता है? 25 से 50 मीटर, मिनिमम 25 मीटर, जो कि 6 8 और 10 के लिए है, और 4 5 8 लाइन के लिए 25 है। ठीक है, मतलब दोनों तरह के होते हैं, तो 25 से 50 मीटर याद रखना है। पानी कितना गहरा होता है? स्विमिंग जिसमें कराई जाती है उस पानी की गहराई कितनी होती है? 9 मीटर। ये सबसे ज्यादा एसएससी पूछता है जी, स्कूल में बहुत खेला है खो खो। तो क्या कहेंगे भैया? गहराई कितनी होती है? 9 मीटर। और टेम्परेचर जो होता है इस पानी का वो रूम टेम्परेचर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? रूम टेम्परेचर के बराबर, ये नहीं भूलना है। ठीक है मित्र, रूम टेम्परेचर के बराबर। बॉक्सिंग इंपोर्टेंट है दोनों फैक्ट। बॉक्सिंग किस में खेली जाती है? रिंग में खेली जाती है। बॉक्सिंग के मैदान को क्या बोलते हैं? रिंग। ये बड़े पूछे जाते हैं। जैसे साइकिलिंग का मैदान क्या कहलाता है, बताओगे? जैसे गोल्फ का मैंने कोर्स बताया था, साइकिलिंग का मैदान क्या होता है? साइकिलिंग का मैदान होता है आपका वेलोड्रम, इसको बोलते हैं वेलोड्रम। जैसे घुड़सवारी का मैदान क्या होता है? वो एरिना होता है। घुड़सवारी, हॉर्स रेसिंग, घुड़सवारी का होता है एरिना। ऐसी ही मुक्केबाजी किस में खेली जाती है? रिंग में। एक तो होता है बड़ा रिंग, वो होता है 6.61 मीटर स्क्वायर, यानी ये क्या हो गया? एक स्क्वायर शेप हो गया भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। यदि दोनों भुजा बराबर है, भुजा की घात 2 क्या होता है? साइड स्क्वायर होता है आपका। भैया कैसी शेप होती है मुक्केबाजी के मैदान की? तो हम क्या बोलेंगे इसको? स्क्वायर शेप का होता है। और छोटा जो रिंग होता है वो होता है 4.49 मीटर स्क्वायर का। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों फैक्ट। कितने कितने का? 6.1 मीटर स्क्वायर और 4.9 मीटर स्क्वायर। आगे अब आते कबड्डी पे। कबड्डी एसएससी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट खेल है। कबड्डी में आप मुझे खिलाड़ियों की संख्या बताई, मैंने कितनी बताई थी आपको? कबड्डी अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय जो है इसका जयपुर भारत में है। स्थापना 2004 में हुई। और कबड्डी कहां पर खेला जाता है? कोर्ट में खेला जाता है। इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग में भी क्वेश्चन पूछ लेता है, एनालॉजी में आप लोग करते होंगे ना, लिख देगा कबड्डी, कबड्डी का संबंध यदि किससे है?
बोल देगा आपसे कबड्डी का संबंध यदि कोर्ट से है तो गोल्फ का संबंध किससे है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पुरुषों के लिए कबड्डी कोर्ट के आयाम इंपॉर्टेंट है, 13 × 10 मीटर, 13 मीटर लंबा मैदान, और महिलाओं के लिए 11 मीटर लंबा मैदान, 2-2 मीटर घट जाता है। पुरुषों के लिए तो होता है 13 × 10, अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पूछा गया रिसेंट। और पुरुषों के लिए क्या है आपका जो मैदान है, महिलाओं के लिए वो माप 2-2 मीटर घट जाती है, लंबाई में भी चौड़ाई। कबड्डी में खिलाड़ी 7 होते हैं, बहुत अच्छा आपने लिखा। लॉबी का आकार जो होता है वो किनारे पे 1 मीटर चौड़ा होता है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। बॉक लाइन मध्य रेखा से कितनी दूर होती है, 3.75 मीटर। बोनस लाइन की दूरी मध्य रेखा से कितनी होती है, 4.7 मीटर। यानी बॉक लाइन और बोनस लाइन के बीच की दूरी कितनी होती है, 1 मीटर। ये क्या बात हुई जी, ये देखेंगे साथी एक बार, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, मैं आपको भी बताता हूँ, इसको समझाता हूँ। ये देखना एक बार, मैदान दिखता है, थोड़ा बहुत मैदान आप लोगों को दिख रहा है साथी? जी भैया दिख रहा होगा। देखना, ये क्या है, ये सेंटर लाइन, मतलब बीचों बीच है पूरे मैदान के। इसके बाद में आती है बॉक लाइन। बॉक लाइन कितने होता है, 3.75 मीटर दूर है बॉक लाइन, यहां से 3.75 मीटर है ना। इसके बाद में साथी यहां पर कौन सा मैंने बताया, इसके बाद में ये जो दूरी है ये 1 मीटर है। कितनी है ये, 1 मीटर। तो यहां से टोटल कितना हो गया, 3.75 + 1, इस तरह ही 4.75 टोटल होता है। ठीक है, गलती नहीं करनी है इसमें, इसको मैं जूम कर देता हूं फिर से। हॉकी के मैदान के लिए, कबड्डी के मैदान के लिए। ओके, और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रखेंगे, पहली आएगी सेंटर लाइन के बाद में जो लाइन आएगी वो बॉक लाइन आएगी, BL। उसके बाद में फिर बोनस लाइन आती है, और बाहर की तरफ जो ये आपको दिख रहा होगा ग्रीन ग्रीन कलर का, ये कितना है, ये 1 मीटर का स्पेस है, ये 1 मीटर है, 1 मीटर का स्पेस है। प्रत्येक टीम कोर्ट पर कितने खिलाड़ियों के साथ, आप सभी ने आंसर दिया, 7 खिलाड़ियों के साथ में। और बेंच पर 5 विकल्प, बाहर कितने खिलाड़ी वेट कर रहे होते हैं, 5 खिलाड़ी। ठीक है, 5 खिलाड़ी। सर मैं काफी पीछे हूं, पीछे कहां है, आप तो हमारे साथ लाइव क्लास में बैठे हुए हैं भाई, अभी आपकी परीक्षा में बहुत समय है, क्रम से करते आइए ना, लिखना जरूरी है। फोटोकॉपी करवा लूं क्या, हाँ ये भी करवा सकते, वो आपका विषय होगा, फोटोकॉपी से अगर आपको समझ में आता है तो वो करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। पुरुष मैच की जो अवधि होती है वो पहले 20 मिनट खेला जाता है, और दूसरा हाफ भी 20 मिनट, और 5 मिनट का ब्रेक, यानी 20 मिनट खेल, 5 मिनट ब्रेक, और फिर 20 मिनट खेल होता है। जबकि महिलाओं में पहला हाफ कितनी देर का होता है, 15 मिनट, लास्ट वाला हाफ 15 मिनट, और 5 मिनट का ब्रेक। यानी 15 मिनट खेल, फिर 5 मिनट का ब्रेक, और 15 मिनट का खेल होता है। अब आपने देखा पुरुषों और महिलाओं में कबड्डी के लिए अलग अलग टाइमिंग नहीं है, तो क्या क्वेश्चन पूछेगा कबड्डी के खेल में कितनी देर का ब्रेक होता है, तो क्या आंसर आएगा सबका, आप कहेंगे भैया आंसर आएगा हमारा 5 मिनट। अगर मैं पूछूं पुरुषों का खेल कितनी देर का होता है, मेल्स, तो 20-20 मिनट के 2 हाफ होते हैं, यानी मेल 40 मिनट्स का होता है। और अगर फीमेल कबड्डी मैच की मैं बात करूं तो वो कितनी देर का होगा साथी, तो आप कहेंगे भैया वो 15-15 मिनट, यानी कि 5 मिनट का ब्रेक टाइम काउंट नहीं होता कभी भी भाई। हॉकी में हमने क्या लिखा, 60 मिनट, 15-15 मिनट के 4 हाफ होते हैं। फुटबॉल में हमने लिखा 90 मिनट, 45-45 मिनट के 2 हाफ होते हैं, ब्रेक टाइम नहीं काउंट होता है कभी भी। अमन कुमार जी 9 मीटर ही होगी साथी, कक्षा पर ध्यान लगाना है। ठीक है, अब आते हैं खेल की ट्रॉफी। खेल की ट्रॉफियों से साथी अगर मैं बात करूं, आजकल जैसे SSC CGL और CPO जैसे एग्जाम में तो ना के बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नहीं पूछेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन पिछले अगर हम बात करें 3-4 साल की, लेकिन जब हम बात करेंगे MTS जैसे एग्जाम की, तो वहां पर प्रश्न पूछे जाने के आसार बहुत होते हैं। SSC GD जैसे एग्जाम में वहां पर खेल की ट्रॉफी बहुत पूछ लेता है। ठीक है, तो खेल की ट्रॉफी क्रिकेट की जो मैंने ब्लू कलर की लिखे हुए हैं वो तो आपको याद करने ही करने हैं हर हाल में। क्या भैया बाकी छोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी है, बाकी आप छोड़ सकते हैं, लेकिन ब्लू कलर में जो है वो याद ही करना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी।
तो खेल ट्रॉफी क्रिकेट में क्या होगा आपका साथी भैया, कई बार ऐसा होता है स्टैटिक जीके के कुछ फैक्ट बदल जाते हैं। हाँ दोस्त, उसके लिए आपको अपडेट रखना होगा खुद को करंट अफेयर्स के माध्यम से। भाई स्टैटिक का कोई मान के चलो, आज हमने कुछ बताया, कोई नियम बताया किसी खेल का, अगर वो नियम बदला जाएगा तो उसको आप कहाँ से अपडेट करेंगे? करंट अफेयर्स से। ये आपको देखना है कि स्टैटिक जीके की ये चीज़ें बदल चुकी हैं, तो अब कहाँ पहुँचेंगी वो? करंट अफेयर्स के माध्यम से आपको अपडेट करते रहना होगा। उसके लिए आपको करंट अफेयर्स आप पढ़ते ही होंगे सारे साथी, तो वहाँ से जानकारी हमको मिलती है, तो अपडेट करना है, टाइम टू टाइम अपडेट करना है। क्रिकेट रणजी ट्रॉफी सबसे पहली ट्रॉफी है ये। और रणजी ट्रॉफी अगर मैं बात करूं आपसे कि रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई, रणजी ट्रॉफी 37 टीम इसमें खेलती हैं। रणजी ट्रॉफी 1934-35 से शुरुआत हुई है। तो बहुत पूछा जाता है रणजी ट्रॉफी, और बहुत सारे खिलाड़ी, प्रसिद्ध खिलाड़ी रणजी के रहे हैं, वसीम जाफर जैसे खिलाड़ी जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए। दिलीप ट्रॉफी, ईरानी कप, देवधर ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली क्रिकेटर्स के नाम पर है। विजय हजारे क्रिकेटर है। सीके नायडू भारत के पहले टेस्ट कप्तान थे। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ आपसे, जरा बताओ भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच किस वर्ष खेला था? ठीक है बेटा, सब अलग अलग मत लिखो प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। एक साथी का उत्तर दे दिया तो सब लिखने लग गए कई लोग, मैं पीछे हूं, मैं कैसे करूं। वो आपका प्रॉब्लम है। बैच जब शुरू हुआ तो साथी आपको बताया गया सबको, आप लेट जुले, किसका प्रॉब्लम? आपका। तो वो आपको कवर करना होगा, बस इतनी सी बात है ना, इतनी सी बात है। उसमें पूछना नहीं है किसी से, वो आपको कवर करना होगा। अपना टाइम मैनेज कीजिए उसके लिए। पीछे तुम हुए हो तो ये कौन भरपाई करेगा उसकी? तो आपको भरपाई करनी होगी। सीके नायडू पहले कप्तान थे, उन्हीं के नाम पे ट्रॉफी है। दीपक कुमार जी ने सही आंसर दिया था। गावस्कर क्रिकेटर हैं। जिलेट कप हो गया, टाइटन कप हो गया, आईपीएल हम सब जानते ही हैं, ठीक है, आईपीएल। हॉकी, ध्यानचंद जी को हम सब जानते हैं किससे संबंधित है? हॉकी से। बेगम रसूल, रसूल को याद कर लेना, वसूल। भाई हॉकी की टीम ने देखो हमको कितने गोल्ड मेडल दिलाए हैं, 8 गोल्ड मेडल। तो हॉकी की टीम ने सब कुछ वसूल किया था, नहीं किया था? जी हाँ। तो रसूल का संबंध किससे है? वसूल से। हॉकी की टीम भाई एकदम आग की तरह खेलती थी। हॉकी की टीम मैदान में आग बरसाती थी, आग बरसाती थी। वेलिंगटन कप, क्या बोलोगे? वेलिंगटन कप। तो क्या बोलेंगे यहां पर? याद रखना, हॉकी के खिलाड़ियों के पास बैली भी नहीं थी पहनने को। बैली बोलते ना जूते को, हमारे खिलाड़ी तो नंगे पैर खेलते थे। सिंधिया गोल्ड कप, बैटन कप हॉकी की सबसे पुरानी ट्रॉफी है। किस वर्ष की? 1895। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हॉकी में हम क्या रहे थे? चैंपियन रहे थे। हॉकी में हम चैंपियन रहे थे। एशिया कप मैंने आपको बताया था, भारतीय टीम ने 1962 में गोल्ड जीता था, हॉकी की टीम। तो क्या है ये? बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है। आगे, बहुत बढ़िया। कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है किसी साथी को, सिर्फ पढ़ना है ध्यान से। नोट्स आपकी जिम्मेदारी है कैसे बनाएं, है ना, क्योंकि जब क्लास, जिन साथियों को नहीं पता है नोट्स कैसे बनाने हैं, वो पहली क्लास देखो स्टैटिक जीके की। मैंने पहली ही क्लास में ये बताया कि किस तरह से आपको चीज़ें करनी है। शुरुआत की 2 क्लासेस में सब कुछ बताया हुआ, आज पूछना ही नहीं है आपको, है ना। हॉकी का सबसे पुराना कप क्या होगा? बैटन। हॉकी में बैट नहीं होता भाई, बैट नहीं होता, बैट नहीं होता हॉकी में। हॉकी में तो स्टिक होती है। तो बैटन कप, वेलिंगटन कप, आगा खा कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, चैंपियन रहे हैं हम। एशिया के भी चैंपियन हम रहे हैं साथी। ये HIL है, हॉकी इंडिया लीग। HIL क्या है? जैसे IPL है क्रिकेट का, इसी तरह हॉकी इंडिया, हॉकी इंडिया लीग है ये, हॉकी इंडिया लीग। फुटबॉल, फुटबॉल, फुटबॉल। तो यहां पर देखो साथी, डूरंड कप को सबसे पहले देखें, सबसे पुराना कप है। क्रिकेट का सबसे पुराना कौन है? रणजी। बहुत पूछा जाता है, SSC का हर सेगमेंट पूछता है। आपका मैंने बताया हॉकी का सबसे पुराना कौन सा? बैटन 1895। डूरंड कप 1888 सबसे पुराना। देखो, संतोष, संतोष, आशुतोष, सुब्रतो, इनमें 3 शब्द आते हैं, संतोष,
भाई आदमी को संतोष होना बहुत जरूरी है। आशुतोष भी ऐसा ही शब्द है। आशुतोष बोलते हैं जिसको जल्दी ही संतोष मिल जाए भगवान से, जो जल्दी ही प्रसन्न हो जाए। एक है सुबर्तो, यानी सब्र की बात है। क्या बोलेंगे? सुबर्तो, सब्र की बात है। तो संतोष नहीं मिल पा रहा है किसी को जीवन में, संतोष, ठीक है, और ना उसको कोई सब्र हो रहा है। सब्र हो रहा है, क्या बोलेंगे? क्योंकि उसको लग रहा है कि उसका सिलेक्शन अभी दूर है। भाई सब्र क्यों नहीं हो रहा है उसको? सब्र तो क्यों नहीं है? या मैं बोलूं आपसे साथी, उसको संतोष क्यों नहीं है? आशुतोष क्यों नहीं है? क्योंकि उसको लग रहा है उसका सिलेक्शन क्या है? दूर है, सिलेक्शन दूर है। तो इस बात पर वो रोवर्स कप रोने लग रहा है, रो रहा है वो कि वर्ष लगेंगे इसमें, तो रो वर्ष। क्यों रो रहा है? बोल रहा है इसमें तो वर्ष लगेंगे मुझे अभी सफल होने में। फीफा जानते हैं? फीफा जानते हैं सारे? आईएसएल, इंडियन सुपर लीग, फुटबॉल का कौन सा लीग होता है? इंडियन सुपर लीग। क्या बोल रहा है भाई? क्या बोल रहे हैं? फीफा आप जानते हैं? क्या रहे? संतोष रो रहा है वर्षों से, कह रहा मेरा सिलेक्शन दूर है, इसीलिए सब्र नहीं है, संतोष नहीं है, आशुतोष नहीं है। गुरुजी ने बुलाया उसको पास को, बोला मेरे पास आ, तू क्यों रोता है? क्यों रो रहा है तू? वर्ष लगेंगे। क्यों कह रहा है तू सिलेक्शन अभी दूर है? तुझको संतोष नहीं है, तुझको आशुतोष नहीं है, सब्र नहीं है। गुरुजी ने उसमें एक फुट मारा, एक लात मारी गुरुजी ने उसमें। क्या मारा? फुट मारा गुरुजी ने। फुट से याद रख लेना। बोला तेरे अंदर तेरी जो शक्ति है उनका एहसास मैं तुझको कब तक कराऊं? फुट मारा एक उसको। बोला नालायक, आज के बाद ऐसी कमजोर बातें मत करना। आज के बाद बोला गुरुजी ठीक है। एक लात में समझ में आ गया, एक फुट में समझ में आ गया, एक फुट में। क्लास के अलावा हटके कोई भी बात करे उसको ब्लॉक करो, है ना, ताकि वो चुपचाप बैठ के पढ़ पाए। और ये मेरी वार्निंग है आप लोगों को, नालायकों, उन सारे नालायकों को जो पढ़ते नहीं है। बताओ कोई दिल्ली पुलिस की भर्ती कब आएगी? इसका मतलब इनको ब्लॉक करो, ऐसे लोगों को। इनको क्लास से मतलब नहीं है, क्लास के अलावा जो बात कर रहा है, अरे यहां बात करो इस पे, फैक्ट पे। वेरी गुड, मोहम्मद अरशाद, एकदम सही लिखा है साथी। बैडमिंटन, ऐसे लोगों को तो बिल्कुल ब्लॉक कर दिया करो, क्योंकि एटलीस्ट फिर ये चुपचाप बैठ के पढ़ेंगे तो सही। नहीं, फिर कमेंट ही नहीं कर पाएंगे, तो विकल्प ही नहीं बचा, फिर पढ़ना विकल्प बचेगा बस। क्या बोलेंगे जी? बैडमिंटन। सुधीर मन, सुधीर का मन नहीं लग रहा भाई, सुधीर का मन नहीं लग रहा। सुधीर मन याद रखेंगे हम, कोई कुछ बिगाड़ लेगा क्या हमारा अगर हम सुधीर मन याद रख लेंगे? सुधीर का मन नहीं लग रहा, ठीक है। अब चाहिए उसको बैडमिंटन। वो सोच रहा अब बेड पे पहुंच जाऊं कैसे ही मिनटों में, बेड पे पहुंचना चाह रहा मिनटों में। सुधीर का मन नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि भाई वो उबेर में सवारी करके आया। उबेर और ओला तो सब लोग जानते हो गए जी भैया। तो उबेर में उसने लंबी सवारी कर ली, तो बेचारा क्या हो गया आपका, एकदम से थक गया। तो सुधीर का अब मन नहीं लग रहा, अब उसको लग रहा है कैसे ही करके बस बेड मिल जाए या कोई कोना मिल जाए, कोनी का कप, कोनी का कप। अब कह रहा कोने की कोई एक जगह मिल जाए, कोने की कोई एक जगह मिल जाए, ठीक है। और चड्डी पहन के नारंगी, चड्डी पहन के नारंगी, और अमृत मिल जाए थोड़ा सा पीने को, फिर मैं बेड पर लेटूंगा आराम से, आराम करूंगा। नारंगी रंग का कच्छा पहन के सोना चाह रहा। क्या बोलेंगे यार? चड्डी कैसी? नारंगी, बेड पे जाना चाह रहा मिनटों में। सुधीर का मन नहीं लग रहा, अब थक चुका है। तो कहा, क्या बोलेंगे? क्यों जी? उबेर की सवारी करी, उबेर की सवारी करके बेड पे मिनटों में जाना चाह रहा। सुधीर का मन नहीं लग रहा, बेड पे मिनटों में जाना चाह रहा। नारंग कप, नारंगी रंग का क्या भैया? चड्डा, चड्डा कप। तो क्या बोलेंगे? कोने की जगह ढूंढ रहा। कौन ढूंढ रहा? बेड पे मिनटों में जाने के लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, टेनिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेनिस से बनते हैं। टेनिस से एक साथी डेविस कप, मियामी कप, इटालियन कप।
4 होते हैं टेनिस के ग्रैंड स्लैम, जिनको हम मेजर बोलते हैं, ग्रैंड स्लैम। यानी कि ग्रैंड स्लैम शब्द का संबंध किससे है? टेनिस से है। तो टेनिस में साथी 4 कप हैं। इन चारों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पुराना टेनिस का कप कौन सा है? विंबलडन। विंबलडन हो गया। क्या हो गया? विंबलडन कब का है आपका? 1877। उसके साथ ही यूएस ओपन शुरू होता है आपका 1881। 10 वर्षों के बाद में फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 से शुरू हुआ। अब देखो, इनका एक क्रम है होने का। ये पूरी साल में कैसे होते हैं याद रख लेना। होने का क्रम अगर मैं आपको बताऊं, होने का क्रम कैसे है? केमिस्ट्री में हम एक सिद्धांत पढ़ते हैं, ऑफ बाउ। ऑफ बाउ। तो आ से क्या है? ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। एफ से क्या है साथी? फ्रेंच। क्या बोलेंगे? ऑफ बाउ का सिद्धांत पढ़ा है या नहीं? ये विंबलडन होता है। विंबलडन हालांकि डब्ल्यू से लिखा जाता है, बी से याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। विंबलडन होता है। और यू से होता है साथी यूएस ओपन। ये इस क्रम में होते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन आपका जनवरी में होता है। फ्रेंच ओपन की साथी बात करेंगे अभी अगले महीने जून से जुलाई में होगा। ठीक है, मई से जून बोले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मई से जून में होता है फ्रेंच ओपन। मई से जून के मध्य किसी भी टाइम पे हो सकता है। विंबलडन होता है जून से जुलाई। जून से जुलाई। और आपका यूएस ओपन होता है लगभग सितंबर में जाकर। ये इनके होने की डेट्स है, क्रम साल में ये कैसे होते हैं। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, आपका विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। यहां पर सबसे बड़ी बात क्या है? विंबलडन जो है साथी ये घास पर खेला जाता है। किस पर खेला जाता है? घास, ग्रास पर। ग्रास पर खेला जाता है विंबलडन। बंडल बना लो किसके? विंबलडन बंडल बना लो घास के। ठीक है। और साथ ही फ्रेंच ओपन खेला जाता है आपका कहां पर? मिट्टी पर। ऐसे याद रखेंगे, एट किले। फ्रेंच ओपन कहां पर खेला जाता है? किले पर, CLAY। मिट्टी, कोर्ट जो है वो मिट्टी का बना हुआ होता है। अब कैसे याद रखें भैया? फ्रेंच ओपन मिट्टी पर खेला जाता है। जो फ्रेंच दाढ़ी रखते हैं, देखिए पहले तुमने अमीर लोग देखे होंगे, उनके मूंछ और दाढ़ी दाढ़ी रहती है, बस मूंछ और दाढ़ी। समझते हो? फ्रेंच कट। ये साइड से कटवा देते हैं वो, ये वाला हिस्सा बस यहाँ यहाँ रखते हैं मूंछ दाढ़ी। आपको भैया देखे ऐसे तो हमने रिश्तेदारी में भी होते थे, एक दो अमीर लोग होते थे ऐसे। तो फ्रेंच लोग जो ना वो मिट्टी में आना पसंद नहीं करते, दूर रहते मिट्टी से। अमीर लोग बोले मिट्टी में नहीं जाऊंगा। तो बंडल बनाओ घास का। और बाकी तो ये दोनों याद ही नहीं रखने, ये दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। हार्ड कोर्ट। यूएस ओपन भी किस पर खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पर। तो साथ ही इससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? किस मैदान पर खेला जाता है? होने का क्रम क्या है? ये बहुत पूछता। ऑफ बाउ। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आएंगे। ओपन क्या होता है सर? ओपन माने होता है साथी खुलना। ठीक है, नाम है उसका। ओपन मतलब खुल गए, गेम्स खुल गए, विंबलडन ओपन हो गए, अब इसमें खेल लो जाके। ओपन भी नहीं पता तुम्हें? अंग्रेजी कैसे करके आओगे? टेबल टेनिस। टेबल टेनिस, काबिलियन कप, त्रावणकोर कप, रामानुज ट्रॉफी और स्वैथलिंग कप। स्वैथलिंग क्या बोलेंगे जी? यहां देखो, रामानुजन कौन है? क्या आप बताएंगे मुझे? आप गणित पढ़ते होंगे, सारे साथी जानते होंगे रामानुजन के क्या योगदान है। और वो पढ़े लिखे नहीं थे बिल्कुल। कहते एक दिन उन्हें दैवीय शक्तियों का उनमें आगमन हुआ और उन्होंने थ्योरम्स लिखी मैथ की। और लगभग 3500 थ्योरम में से 2800 थ्योरम उनकी ऑक्सफोर्ड या दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज के द्वारा पब्लिश की जा चुकी हैं। ठीक है। मैजिक नंबर किसने दिया था? आप लोग रिसर्च करना है इसमें। मैजिक नंबर का सिद्धांत वो रामानुज का है। ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे? फ्रेंच लोग किस पर खेलेंगे आपका? क्या बोलेंगे? मिट्टी। हमें तो ऐसे याद करना, फ्रेंच लोग मिट्टी पर नहीं जाते, खेलेंगे फ्रेंच ओपन मिट्टी पर होता है। ओके। तो क्या बोलेंगे? रामानुजन बहुत काबिल थे भाई गणित में, बहुत काबिल थे रामानुजन। टेबल तो यूं ही याद कर लेते। टेबल टेनिस, बचपन में टेबल के लिए बड़ी लड़ाई रही है, सब टेबल भूलते थे। 17 का तो भूल ही जाता था कोई।
17 के 17 64 51 70 64 67 50 70 102 77 119 70 68 ऐसे बोलते थे उसको। तो क्या बोलेंगे, मैथमेटिशियन थे, रामानुज काबिल थे भाई टेबल याद करने में। त्रावणकोर भारत की एक रियासत है केरल में, जहां के राजा थे मार्तंड वर्मा, जिन्होंने देवी देवताओं के चित्र बनाए, मैंने आपको बताया भी था। त्रावणकोर के राजा कहां, टेबल पे बैठ के खाते थे भाई, टेबल पे। स्वेथलिंग, ऐसे याद रख लो इसको, स्वेलिंग होगी, स्वेलिंग। स्वेलिंग किसको कहते हैं, सूजन को। स्वेलिंग कैसे होगी भाई, टेबल से इसके चोट लग गई तो स्वेलिंग हो गई इसको, ठीक है, स्वेलिंग हो गई इसको, स्वेलिंग बोलेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे सर मैजिक नंबर तो ग्रेबवॉय ने दिए थे बेटा, अंग्रेज बहुत चालू हैं, उन्होंने पेटेंट कराए हैं चीजों के। अंग्रेजों ने चीजें दी हैं लेकिन उतनी भर नहीं। मैंने एक सभा में भाग लिया तो वहां पर मुझसे पहले किसी ने भाषण दिया, उन्होंने बताया कि अमेरिका हमसे किस तरह आ गया, मतलब अपने देश को नीचा दिखाने की एक बात थी, या उनको समझ नहीं थी उतनी, ये कह सकते हैं। बच्चों जब आप रिसर्च करेंगे ना, बहुत पुराने टाइम से, गुप्त काल से भी लेकर के, गुप्त काल में तो इतना हमारा मैथ्स और साइंस डेवलप हुआ, वराहमीर के टाइम पर, आर्यभट्ट के टाइम पर, आप दंग रह जाएंगे। हमने इस दुनिया को मेडिसिन में सुश्रुत और चरक ने क्या दिया है वो जान के आप दंग रह जाएंगे। आप कहेंगे भैया ये कमाल। हमारे अनुसार तो हमको लगता है कि मैथमेटिशियंस या फिर जितने भी आपका भौतिक विज्ञानी हुए, उन लोगों ने सूर्य की दूरी कब बताई, 17वीं शताब्दी। लेकिन क्या 17वीं शताब्दी में सूर्य की दूरी पता चली? तो कितना शानदार उसके लिए स्टेटमेंट आता है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलो तानी मधुरफुल जानू। उसकी कैलकुलेशन जब योजन के हिसाब से की गई तो पता चला यार ये तो वाल्मीकि जी ने लिख रखा है रामायण में, संस्कृत में, कितने हजार वर्ष पहले लिख दिया गया ये तो। अंग्रेज कह रहे हैं कि हमने इसकी खोज की है, और अंग्रेजों ने जो खोज की है वो 14.7 किलोमीटर उन्होंने बताया, 14.7 करोड़ किलोमीटर। लेकिन जो रामायण में वाल्मीकि जी ने लिखा उसकी कैलकुलेशन 15.3 करोड़ किलोमीटर एग्जैक्ट, जो सूर्य का जिसको हम बोलते हैं अपसौर, अधिकतम दूरी। आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे उसको, पैरीहीलियन, अपहीलियन, अपसौर और उपसौर, है ना। बिलियर्ड्स, क्या बोलेंगे, बिल्ली थर से कांप गई और थम गई। थॉमस कप बहुत में होता है, इसलिए थॉमस कप को कभी एसएससी पूछती ही नहीं है। गर्व किया करो अपनी चीजों पर। आप गूगल करने जाएंगे तो आपको शून्य के खोजकर्ता कोई और नाम से दिखाएगा, 4 नाम दिखा देगा अंग्रेजों के, क्योंकि अंग्रेज हमसे ज्यादा चालू हैं इस चीज में, पेटेंट, लिटिन में, डिजिटल में लिखते हैं उसको आगे, वो चालू है लिखने में। हमारे लोग भूल गए उपकार करके इस पूरे संसार पर। गोल्फ, गोल, कोई आदमी गया वॉक पे कैसे जाता आदमी, गोल 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 गोल। राइडर किसको कहते हैं, जो 2 पहिया चलाता है भाई। 4 पहिया चलाने वाला तो होता है ड्राइवर, स्टीयरिंग से जो चलाता है, और 2 पहिया वाला कौन होता है, वो होता है राइडर। राइडर भी जो तेज बाइक चलाते हैं कैसे घुमा देते हैं बाइक को, भैया ऐसा घुमा देते हैं गोल गोल। राइडर भी कैसे घुमा देते हैं बाइक को, गोल गोल। प्रिंस वेल्स कप, इसको तो याद रख लेना, प्रिंस अमीर लोग होते थे, राजकुमार लोग कौन सा खेल खेलते थे, गोल्फ खेलते थे। कनाडा कप, आइजन हावर ट्रॉफी। डन हिल कप, गोल्फ खेलते टाइम आदमी हिलता नहीं है, वहीं खड़े खड़े खेल लेता एक जगह ही, हिलता कब नहीं है व्यक्ति। सर्किट कप, इसको क्या बोलेंगे, बाइक वाला जब चला रहा है तो ये सर्किट है, ऐसे बाइक घुमा देता, 8 बना देता बाइक से, सर्किट। फिजिक्स में पढ़ते होंगे ना आप सर्किट। आगे बिल्कुल सही लिखा है आपने भगीरथ जी। ऋषि मुनि परंपरा के द्वारा बहुत सारा विज्ञान हमारे देश में बताया गया, जिसको अंग्रेजों ने बहुत सारे को चुराया, रिसर्च पेपर किए। मैं इतिहास में एक कहानी सुनाता था, टीपू सुल्तान के यहाँ आक्रमण किया हेक्टर ने, और इस युद्ध में क्या हुआ कि हेक्टर की नाक कटी। हेक्टर भाग के आपका साथी कर्नाटक के जंगलों में
अपनी नाक को ऐसे हाथ में रख के ऐसे चिपकाता हुआ भाग रहा था घोड़े पर। तो लोगों ने पकड़ा कि नाक तेरी कैसे कटी? बोला मैं तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा था तो उससे मेरी नाक कट गई। लोगों ने बोला अच्छा, हमें पता है टीपू सुल्तान का युद्ध चल रहा है, युद्ध में कटी ना नाक? उसने बोला हाँ हाँ युद्ध में कटी है। बोला उतर क्या, तेरी नाक जोड़ देते हैं। आप आश्चर्य कीजिए इस बात पर कि सर्जरी हमारे गांवों में विद्यमान थी। सर्जरी की विद्या हमारे गांवों में कोई एक व्यक्ति जानता था। हेक्टर की नाक जुड़ी और हेक्टर ने ब्रिटिश संसद में जाके स्पीच दिया है। उसके बाद में, उसके भाषण के बाद में बहुत सारे व्यक्तियों के दल ब्रिटेन से भारत की तरफ रवाना हुए। बहुत सारे डेलीगेशंस बनाए गए कि भारत के गांवों में जो ज्ञान छिपा हुआ है, जड़ी बूटियों का, सर्जरी का, शल्य का, उस सारे को नोट्स बना के अपने यहाँ लेकर के आओ, उस पर रिसर्च पेपर लिखवाओ, उसमें मॉडिफिकेशंस करो और खुद को बेटर प्रूव करो। भारतीय रिकॉर्ड ही नहीं रखते थे। अब हम सुनना कहाँ चाहते हैं? आप ही बताएं। आप अगर बीमार होंगे तो आज आप हॉस्पिटल जाना पसंद करेंगे या अपनी नानी को फोन करना पसंद करेंगे? आप देखना, दोनों चीजों में बड़ा अंतर है। मैंने एक किताब पढ़ी दीपक आचार्य जी की, जंगल लैबोरेटरी। उसमें बहुत सारी औषधियों के बारे में ये बताया गया है कि कैसे हमारे जो आदिवासी इलाके हैं वो आज भी उस ज्ञान को अपनी अगली पीढ़ियों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि उनके पास ना तो हॉस्पिटल है उन इलाकों में, ना उनके पास कुछ है ऐसी सुविधाएं। दोस्त, ज्ञान हमारा बहुत पुराना है। आप पढ़ेंगे, सीखेंगे, जानेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे उसको सभी लोगों तक भेजा गया है। कैसे सुश्रुत ने अपने बहुत सारे लोगों को, कई लोगों को उसको सिखाया, टीम बनाई और इस देश के कोने कोने में भेजी, है ना। शतरंज, क्या बोलेंगे? शर्त लग गई भाई लिम्का पीने की, शर्त लगी लिम्का पीने की। और शर्त में क्या हो जाता है? शर्त में क्या हो जाता है? खेत भी बिक जाते हैं भाई। शर्त नहीं लगानी चाहिए इसीलिए किसी से। वॉलीबॉल, इंदिरा प्रधान ट्रॉफी, फेडरेशन कप और सेंटेनियल कप। वॉलीबॉल देखो, वॉली, वाली समझते हो ना, कान की बाली। भाभी जी ने तुमसे बोला बेटा यही तुम बुद्धू हो राव आयुष। कह रहे सर जी नानी ही नहीं है। आपको बात समझनी है कि मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने एक वीडियो बनाई, मैंने कहा यार गर्मी है तो कुत्ते जो हैं या उन पिल्ले जो हैं वो गाड़ी के नीचे सोए रहते हैं बेचारे, तो हॉर्न बजाएं सबके लिए। तो उसमें से कई बच्चे लिख रहे हैं हमारे पास तो गाड़ी ही नहीं। अब वो बुद्धू मैसेज फॉरवर्ड करना है, आगे मैसेज देना है। एक ने बोला मैंने देख ली तुम्हारी फॉर्च्यूनर, फॉर्च्यूनर दिखाने के लिए ये कर रहे थे ना। तो थोड़े विकसित कब बनोगे बुद्धि से? वो मेरी गाड़ी नहीं है, है ना। तो बुद्धि से विकसित बनना है। नानी नहीं है तो नानी से मतलब है बुजुर्ग, बुजुर्ग, उसको इकट्ठा करो। वॉलीबॉल तो वाली समझते हो कान में पहनी जाती है? जी भैया पहनते हैं, समझते हैं। तो भाभी जी कह रही थी मेरे लिए एक बाली ले आओ कान की, अब तुम लेके नहीं आए। भाभी जी हो गई सेंटी, सेंटिनियल। क्या बोलेंगे? सेंटिनियल। भाभी जी सेंटी हो गई, भाभी जी सेंटी हो गई। मुक्केबाजी, मुक्केबाजी, वेल बेकर ट्रॉफी और एसपी अदहजिया, महत्वपूर्ण नहीं है। एथलेटिक्स वाले कौन है जो उछल कूद करते हैं बहुत, जिम्नास्ट वाले? तो भाई इतना कूदना पड़ता है एथलेटिक्स में, तो 4 मीनारों के बराबर, मीनार बोलते ऊंची बिल्डिंग को, 4 मीनारों के बराबर कूदना पड़ता है। बिलियर्ड्स, आर्थर वॉकर ट्रॉफी, थॉमस कप, ये फिर से आ गई बिल्ली से। पोलो, राधा ने कहा मोहन जी से, ए जरा सुनते हो जी, तुम्हारी पोल मैं खोलूंगी, मुझको पता है तुम्हारे बारे में। ऐसी छेड़ दिया उनको उन्होंने। प्रेम था दोनों का बीच में। राधा मोहन बोली ए जरा सुनो जी, मैं तुम्हारी पोल खोलूंगी सबके सामने।
भाई मैं भी समझता हूँ, आप मजाक में बोलते हैं कई सारे लोग, मैं कौन सा तुमसे लड़ रहा हूँ भाई। मैंने कौन सा तुम्हारा कॉलर पकड़ लिया। आगे आएंगे। निशानेबाजी, उत्तर वेल्स कप, वेल्स ग्रांड पिक्स। दोस्त इसके लिए कॉलिंग टीम को फोन करें, वो बताएगा। संदीप, कॉलिंग टीम को फोन करना है। ये सारे क्वेश्चन कॉलिंग टीम से पूछा करो, जो भी क्वेश्चन है आपका। निशानेबाजी, उत्तर वेल्स और वेल्स ग्राउंड। बास्केटबॉल, बसाल्तजा ट्रॉफी, बीसी गुप्ता। ठीक है, बीसी गुप्ता। आगे आएंगे। हॉर्स रेसिंग, कांस्टेलेशन। देखो, जो कांस्टेबल चुने जाते हैं, तो कांस्टेबल की जब ट्रेनिंग होती है तो उसको क्या करवाते हैं, घोड़े की दौड़ भी करवाते हैं, हॉर्स रेसिंग भी करवाते हैं। कांस्टेबल से क्या कराते हैं भाई, तो कांस्टेलेशन। क्या याद रखोगे, कांस्टेबल। अच्छा भैया, हॉर्स रेसिंग, हॉर्स रेसिंग। कबड्डी, कबड्डी कहाँ खेली जाती है भैया, खेत में। अभी किससे और बताई थी, खेतान ट्रॉफी शतरंज से, लिम्का ट्रॉफी शतरंज से। ब्रिज, होलकर ट्रॉफी, सिंधिया ट्रॉफी, रुइया गोल्ड कप। नौकायन से वेलिंगटन ट्रॉफी, ये मैंने आपको बताई थी उत्सवों के दौरान भी। बताना किस राज्य के उत्सव के दौरान नौका दौड़ होती थी। नेहरू ट्रॉफी और अमेरिकन कप। जी पायल, एकदम ठीक लिखा है आपने, नेहरू ट्रॉफी और अमेरिकन कप। भारोत्तोलन से साथी वर्धमान ट्रॉफी है, वजन उठाने से। ठीक है। साइकिलिंग से टूर दी फ्रांस है, साइकिल से टूर करने चला गया फ्रांस का। और कुश्ती से बोलते हैं तू बहुत बड़ा हिंद केसरी है, भारत केसरी और वर्धमान शील्ड मिलती है। फिर आते हैं साथी हमारे खेल के मैदान। खेल के मैदान मतलब कौन सा स्टेडियम कहां पर है। अरुण जेटली दिल्ली में है। इसका पुराना नाम क्या था, कितने लोग बता सकते हैं। इसी का पुराना नाम था फिरोजा शाह कोटला, फिरोजा शाह कोटला मैदान। और नाम बदल के क्या कर दिया, भारत के जो वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर थे बीजेपी में, अरुण जेटली, उनके नाम पर कर दिया। ईडन गार्डन कहां पर है, कोलकाता में। ठीक है। एम ए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में है। बरकतुल्ला खान स्टेडियम जोधपुर में है। एम ए चिदम्बरम बहुत इंपॉर्टेंट है साथी, ईडन गार्डन बहुत इंपॉर्टेंट है। फटोडा स्टेडियम गोवा में है। रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में है। यहां सचिन तेंदुलकर जी ने अपने 200 रन बनाए थे इसी स्टेडियम में। कीनन स्टेडियम जमशेदपुर झारखंड। ग्रीन पार्क स्टेडियम बहुत पूछा जाता है, कानपुर का। एम ए चिन्ना स्वामी स्टेडियम, क्या बोलेंगे, बंगलौर। अब देखो एक साथी एक चीज देखना, ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, एम चिन्ना स्वामी और एम ए चिदम्बरम। तो भैया इनमें कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, और सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। क्या बोलेंगे, एम ए चिदम्बरम और एम ए चिन्ना स्वामी। तो देखो चिदम्बरम को तो भूल जाओ, चिन्ना स्वामी को याद कर लो। स्वामी कहां पर रहते हैं, जो स्वामी लोग होते हैं, अमीर लोग, वो रहते हैं बंगले में, बंगलौर। तो चिन्ना स्वामी, क्या बोलेंगे, स्वामी ने चिनवाया है बंगला। एक याद रहेगा तो दूसरे को अपना फाइंड आउट कर लो। चिदम्बरम लोग तो वैसे भी दक्षिण में ही होते हैं। बहुत बढ़िया जी। ब्रेबोर्न स्टेडियम मुंबई का है। वानखेड़े स्टेडियम ये मुंबई का है। इसी में हमने क्या जीता था, 2011 का वर्ल्ड कप। 2011 का वर्ल्ड कप किसमें जीता था, वानखेड़े में। बाराबती कटक उड़ीसा में है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, जिसको इकाना या अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हम कहते हैं, कहां पर है, लखनऊ, इकाना। नरेंद्र मोदी स्टेडियम का दूसरा नाम बताएं क्या है। अहमदाबाद गुजरात में है और भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम, सबसे बड़ा स्टेडियम है ये भारत का, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इसी का नाम बताएं दूसरा क्या है, और क्या क्या बोलते हैं इसको, देखूंगा मैं आप सबके आंसर। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, सबका आंसर आना चाहिए। क्या बोलोगे भैया, मोटेरा इसी का नाम है, मोटेरा, मोटेरा स्टेडियम, मोटेरा स्टेडियम। मोदी जी ने अपने नाम पे ही रखवा लिया स्टेडियम का नाम।
ये अच्छा होता कि मोदी जी के बाद में कोई उनकी उपलब्धियों के लिए प्रेरित देश याद करके बनवा रहा होता तो ज़्यादा अच्छा होता, उसको किसी स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे रखा जाता तो और बेहतर होता। क्योंकि फिर ऐसे होड़ मचती है, सभी पार्टियों की सरकार बनती है और सारी पार्टी क्या करती है, फिर अपने अपने नेताओं के नाम पर बनवा देते हैं, सब अपने अपने नेताओं के नाम पर। विश्व के चर्चित मैदान लॉर्ड्स, एक है इंग्लैंड का लॉर्ड्स मैदान जिसको हम बोलते हैं क्रिकेट का मक्का। मक्का ऑफ क्रिकेट किस मैदान को कहा जाता है? मक्का आप समझते हैं, मक्का मदीना किसके लिए जाने जाते हैं? मक्का मदीना, मक्का मदीना जाने जाते हैं साथी किसके लिए? मोहम्मद साहब के लिए। तो जैसे वहां पर लोग हज के लिए जाते हैं, उसी तरह क्रिकेट में इसकी पहचान है। लॉर्ड्स इंग्लैंड, यहां भारत ने 1983 का विश्व कप जीता था। सौरव गांगुली ने अपनी टी शर्ट उतार के और ऐसे घुमा दी थी मैदान में ऐसे, तो टी शर्ट फहराई थी, बड़ा चर्चित हुआ था वो किस्सा। पर्थ या वाका ऑस्ट्रेलिया, दुनिया की सबसे तेज विकेट वो किसकी है? वो पर्थ के मैदान की, ऑस्ट्रेलिया की। दुनिया का सबसे ऊंचा स्टेडियम ये भारत का है, धर्मशाला, जहां पर दलाई लामा रहते हैं। भारत ने यहां पहला T20 विश्व कप जीता, वो जोहानसबर्ग है। डरबन, युवराज सिंह ने यहां 6 छक्के लगाए। किंग्स मीड है, किंग्स मीड का मैदान है, किंग्स मीड डरबन में, किंग्स मीड। दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम कौन सा है? वो है नेशनल हॉकी स्टेडियम, गद्दाफी हॉकी स्टेडियम भी इसको बोलते हैं, ये पाकिस्तान में है। और फुटबॉल का सबसे बड़ा स्टेडियम वो नॉर्थ कोरिया के पास है, रुंगराडो। कौन सा है? रुंगराडो। तो यहाँ पर हमारे महत्वपूर्ण चीज़ें स्पोर्ट्स की ख़त्म होती हैं, साथ ही रिवाइज करना है। कल हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, बस धीरे धीरे पढ़ते रहिए। मैं क्लास के बारे में आपको बता दूं जरा कि क्लास जीएस जो मैं बोल रहा था मई के फर्स्ट वीक में, उसको हम 1 मई यानी बुधवार से शुरू कर रहे हैं। 40 सेट होंगे साथी, 40 सेट होंगे आपके, हर सेट में 40 क्वेश्चन होंगे, लगभग 1.5 आवर आपको मुझको देना होगा। 3 बजे इसकी टाइमिंग रहेगी, 3 बजे इसकी टाइमिंग रहेगी, और ये होगा आपका यूट्यूब पर। आने वाला जो भी आपका एग्ज़ाम है एसएससी का कोई भी, चाहे सीजीएल, सीपीओ, ठीक है, एमटीएस, चाहे आपका स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका सीएचएसएल हो, चाहे आप में से साथी आरपीएफ या किसी का यूपी पुलिस आदि का, मतलब कोई आपका 2024 का एग्ज़ाम है जो वनडे एग्ज़ाम है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ 1600 क्वेश्चन के माध्यम से, मैंने आज इंस्टाग्राम पर भी आपका इसके बारे में अपडेट दी कि हम लगभग इसमें 8000 क्वेश्चन तैयार कर रहे होंगे। और दोस्त आप कहीं और से पढ़ के एक अनुभव ले लेना और एक बार हमारे सेट का अनुभव ले लेना। जीएस में किसी को कितना भी डर सही, जीएस में किसी का स्कोर आता हो ना आता हो, इसके बाद आप अपने आप को बूस्ट पाएंगे। तो मैं इसमें बहुत दम लगाऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लासेस रहेंगी, और शायद हर बार परीक्षा से पहले मैं लेके आता हूँ, पिछले लगभग कई सालों से लेके आता हूँ हर एग्ज़ाम के लिए लगभग, तो इस बार लेके आ रहे हैं इसको स्पेशली जो आने वाले एग्ज़ाम्स है। तो मेहनत करना अच्छे से, और याद रख लेना इन सेट में हम क्या करेंगे कि जो विषय आप पढ़ रहे हैं पेड क्लास, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे स्टैटिक हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो मिस होती हैं, कुछ ना कुछ छूटता है कहीं ना कहीं, उस सब को भी मैं इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कवर अप करता हूँ। ठीक है, 3 बजे सर इकोनॉमिक्स की क्लास वो शिफ्ट हो जाएगी, वो उसके लिए एक टाइमिंग ढूंढ लेंगे साथ ही। ख्याल रखिए अपना, बहुत बढ़िया। सर जी वनडे एग्जाम क्या होता है? बच्चों वो परीक्षा जो एक दिन में ही हो जाती है, ठीक है, बहुत लंबे चरण जिसके नहीं होते। ख्याल रखो अपना बहुत सारा, मिलते हैं कल, थैंक यू, नमस्ते। रिवाइज करना एक बार अच्छे से।